छबीले से आज पीठ घुमा कर के खड़ी हुई है। तो नन्हे छबीले से आज उमरपाल बोले हैं, बेटी क्या बात है? आज बोले हैं उमरपाल महाराज, अरे बिटिया बूझू तो ओ बताए दे मोई कहा दुखवारी, का कोई बुरे बोलिया बोल रे किया काउन दई तो कारी। आज महाराज उमरपाल अपनी बेटी नंद जो छबीले थी उससे बोले, बेटी बोलो बोलो क्या बात है? अरे बिटिया बूझू तो ही बताई दे मोई कहा रे तू कवारी, का बुरे बोलिया बोल रे किया काउन दई तो कारी। और बोले, अरे जाने आँख चलाई हो मैं बाकी दो अखियां लौन कराई, अरे जाने हाथ चलाए हो मैं बाकी दो भोजवन लऊ कटवाई। जय हो। और जान जबान चलाई हो मैं बाकी चिपरा लऊ कटवाई, अरे साच बताए दे ओरी मेरी बिटिया तुमसे पूछे बबुला जी। और अब तो धीरे धीरे राजा आज बिटिया से पूछत है, अब तो धीरे धीरे राजा अब बिटिया से पूछत है। जय हो। बिटिया से पूछती है राजा, बिटिया से पूछती है, अब तो धीरे धीरे राजा अब बिटिया से पूछती है। आज महाराज उमरपाल पूछ रहे हैं अपनी छबीले बेटी से, क्या बात है बेटी आप इतनी उदास क्यों, क्या बात है? आंखों में नीर लेकर के नन्ही छबीले बोली है, पिताजी आपको नहीं पता, आप तो राजकाज में लगे रहते हैं, आपकी जो पुत्र बधू बाछल है वो किसी योगी का गर्भ लाई है, योगी का। तुम्हारे जो मूंछों के तुर्रा ऊंचे थे वो नीचे हो गए, तुम्हारी इज्जत कम हो गई। और जैसे ही इतने वचन उमरपाल ने सुने, उमरपाल बोले, बेटी क्या पागल हो गई हो? मेरी पुत्र वधू ऐसी नहीं है, इसलिए मेरी बात सुनो, तुम झूठा दोष लगा रही हो। तो आज बिटरिया इटमिट के तिल्ला रहेगी, बिटरिया कहने लगी, पिताजी अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो चलो बेटी न छबीले अपने पिता उमरपाल को लेकर के महलों में चली। कैसे? उमरपाल को लेकर के चली लाला, कैसे किस प्रकार से चली लाला? बिटिया बबुला को चली तिलवाई, पकड़ उंगरिया बबुले अपने की। आज छबीले आज अपने पिता उमरपाल की उंगली को पकड़ के चली। बिटिया सीढ़ियन सीढ़ियन चली तिलवाई, पकड़ उंगरिया बबुले अपने की। और आज धीरे धीरे चली है नंद, बिटिया महलन में पहुंची गई जाई, जहां पे मैया बाछल सोई रही। आज नंद वहीं पहुंच जाती है जहां मैया बाछल सो रही है भैया। जाने दुसाला झटक के दो तो जगाई,
6 महीने को गर्भ आज दिखी गो। भैया ध्यान देना, आज बड़ी नंद ने जो दुशाला पड़ा था मैया बाछल पर वो झटक दिया। जो 6 महीने का गर्भ था राजा उमर सिंह को दिख गया। उमर सिंह को ऐसे मालूम पड़ा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। आज राजा उमर सिंह की गर्दन नीचे हो जाती है। सोचने लगे मेरी जड़ से नाक कट गई। आज रात में ही रम्बू जाट को बुलवाया। रम्बू जाट से कहा है, बेटा रम्बू जाट आप जाओ इस बाछल को इसके सिरसा पटनम में छोड़ करके आओ। इसने मेरी नाक कटा दी। मेरा बेटा जेवर सिंह घर पर नहीं है, ये गर्भवती है। साथियों ध्यान देना, इधर मैया बाछल पैरों पर पड़ी हुई ये कह रही है, पिताजी ससुर जी ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने 12 दूनी 24 वर्ष गुरु गोरखनाथ की तपस्या की, तब मुझे ये फल आया है। उन्होंने मुझे गूगड़ दिया था। लेकिन साथियों बरिये नंद तो बरिये पंजन के बल हुआ है, पंजन के बल। नंद काट जा नकटी, तू झूठ बोल रही है। अगर ऐसे बाबा होते तो हरिद्वार मथुरा में बैठे पूजते, जो गलन गलन में मारे ना फिरते। साथियों मैया बाछल को आज देश से निकाला जा रहा है। पिता समान बुजुर्ग ध्यान दें। बाछल रही थी रोदन मचाई, नंद मार लगाए रही बाछल को। नंद कह रही निकल जा नकटी, तूने मेरे पिताजी और मेरी नाक कटा दी। और अरे बाछल चरणन पे गिरी बहराई, ससुर हमें माफ कर दीजो। क्यों? मैंने गोरख नाथ की सेवा करी हर साय, गूगल दयो तो गुरु गोरख ने। आज मैया बाछल कह रही है मुझे गुरु गोरखनाथ ने गूगल दिया। मैंने 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की, तब मुझे ये गर्भ आया। लेकिन नंद ने और राजा उमर सिंह ने एक नहीं मानी। रात में ही मैया बाछल को देश से निकाला गया। भैया एक कवि कहता है, अरे विपद भावई, अरे घरी घरी डोले, एक दिन सवेरे सताई दो जाई। अरे विपदा पड़ी गई शिव शंकर पे, भस्मा सुर जब परो पिछारी। और देख मूल अरे गुफा में घुस गए, बेहरी बनी गए नर से नारी। और अरे जो गिरधारी नहीं तो होते, मिट तो वंश रे दिगंबर चारी। जय हो। और मेरा कहना है पिता समान बुजुर्ग माता बहने ध्यान दें, विपत्तियां एक दिन सबे सतावेगी, चाहे 1 मिनट को आवे वावई। एक मिनट को आवे पावई, एक घड़ी को आवे विपत्तियां सबको आए सतावेगी, चाहे 1 मिनट को आवे वावई। आज मैया बाछल रो रही है पर कोई उसे समझाने वाला नहीं है। आज
नंद छबीलदे ने और राजा उमर सिंह ने आज मैया बाछल को देश से निकाल दिया। मैया रोती बिलखती आज रंबू जाट 2 बैलों को लेकर के गाड़ी में मैया बाछल को बिठा लिया। रोती हुई मैया बाछल जा रही है। साथियों ध्यान देना, विपत मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता है प्यारे। आज मैया बाछल रो रही है, सोच रही है कैसी महाराज आपने विपता डाली। तो आज बताया गया है इधर मैया बाछल आज चलते चलते दिन रात चली तो साथियों ध्यान देना घर नहीं पहुंच पाई। बीच रात हो गई, वन में आज रुक जाता है रंबू जाट। मैया बाछल से कहा है कि बहना आराम कर लो, बैल भी थक गए हैं, मैं भी आराम कर लूं। मैया बाछल आज आराम करने लगती है, गाड़ी पर लेट जाती है, रंबू जाट नीचे लेट जाता है। आज महाराज जारवीर 6 महीने के गर्भ से आज बैलों को डस लेते, क्योंकि जारवीर महाराज ने सोचा अगर मेरा जन्म हमारे ननिहाल में होगा तो हमारा नाम ननुआ पड़ेगा। तो आज महाराज जारवीर ने जब बैलों को डस लिया, भैया बैल डसने के बाद जैसी सुबह हुआ है रंबू जाट जागा। रंबू जाट ने पैना मारे लेकिन बैल जग नहीं रही, उनके मुंह से झाग गिर रही है। आज मैया बाछल को जगाया, बहना हमें लगता है बैल आज इसका सर्प ने डस लिए। साथियों ध्यान देना, बताया गया है जिस पर अगर भगवान दुख मुसीबत देता है तो हो सकता है छप्पर फाड़ के देता है। मैया बाछल आज रोने लगी, कहने लगी हे दीनबंधु भगवान आप कहाँ सो रहे हो, मैं तो वैसे भी महलों से बाहर निकाल दी गई हूँ और आप ये क्या कर रहे हो। साथियों ध्यान देना, इधर बताया गया है मैया बाछल आज रोने लगी। जब मैया बाछल रोई तो आज धीरे धीरे उसी वन से आवाज आती है कि क्यों रोबे मेरी मात, क्यों बिगाड़े मैया, क्यों तू रो रही है। तो आज मैया बाछल के सोचने लगी हमें लगता है ये बनी का कोई भूत है जो हमें डर पा रहा है। तो मैया बाछल बोली क्यों डर पावे भूत पूजा तेरी दंगे जी। मैया बाछल कहने लगी बनी के भूत, मैं तो वैसे भी विपत मुसीबत की मारी हुई हूँ, तू मुझे डर पा रहा है, मेरे बैलों को डस लिया। तो 6 महीने के गर्भ से महाराज जारवीर बोले मैया कि ना मैं भूत आहूत मैया तेरो गर्भ को बेटा बोले जी। मैया मैं तुम्हारे गर्भ का बेटा जारवीर बोल रहा हूँ। मैया बाछल कहने लगी अगर तुम मेरे बेटा जारवीर हो गर्भ के तो बेटा इस बैलों को जिंदा करो तो मैं जानू तुम मेरे गर्भ के जारवीर हो। तो आज जारवीर महाराज कहने लगे मैया तू मेरी परीक्षा ले रही है, एक काम कर पहले धर्म कबूलो धर्म। क्यों? जारवीर महाराज ने मैया कि गुरु गोरखनाथ को घर पर बुलवा करके 25 जोतें बजवाना और 5 मोहर का पंजा रखवाना, मैं आपके बैल जीवित कर रहा हूं। साथियों ध्यान देना, जैसे ही इतने वचन सुने तो आज मैया बाछल कहने लगी मैं संकल्प करती हूं कि आपको मैं 25 जोतें बजवाऊंगी और गुरु गोरखनाथ को बुला करके 5 मोहर का पंजा धरूंगी। मैया बाछल बोली है लाला ये तो सतयुग त्रेता द्वापर है, मैं तो राजा हूं, मैं पूजा कर दूंगी। अगर जो कलयुग में अगर तुम अपनी पूजा लेना चाहो तो जारवीर महाराज कहने लगे मैया शेर सभा 5 शेर की पूजा मैया मैं कबूल करूंगा। बोलिए जारवीर महाराज की। मैया बाछल ने आज धर्म कबूला तो आज जारवीर महाराज ने कहा मैया अपने केस तोड़ करके बैलों को बांध दो। आज केस तोड़ करके मैया बाछल ने बांधे, बैल जीवित हो गए। बोली गुरु गोरखनाथ की, जारवीर महाराज की। धीरे धीरे मैया बाछल आज